आपका ये जो शीर्षक है ना आपका हिंदी में, वो शीर्षक है आपका वन पथ पर, ठीक है। और वन पथ पर जो शीर्षक है उसमें से 3 चौपाइयाँ आपने पढ़ ली हैं, उनके 3 जो पद हैं वो आपने पढ़ लिए हैं। और फिर इसका आता है चौथा पद। और जैसा आप जानते हैं कि अगर आप वन पथ पर शीर्षक पढ़ रहे हो तो वन पथ पर शीर्षक जो लिया गया है वो तुलसीदास की का एक ग्रंथ है, और जिस ग्रंथ को हम कवितावली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कवितावली। कवितावली। तो कवितावली में एक कांड दिया गया है जिस कांड को अयोध्या कांड नाम देते हैं। कवितावली में एक कांड है जिसको क्या नाम देते हैं? अयोध्या कांड नाम देते हैं। तो अयोध्या कांड नाम में एक शीर्षक है जिसे वन पथ पर नाम दिया गया। तो वन पथ पर जब नाम दिया गया तो वन पथ का मतलब, भाई मैंने कई बार आपको बताया है, वो जो 3 प्राणी थे, राम, सीता और जो लक्ष्मण थे, उन लोगों ने जब अपने राज्य को छोड़ा और राज्य को छोड़ते हुए जब वो जंगल के लिए निकले कि अब उनको प्रस्थान करना है और जंगल में कहीं उनको पर्णकुटी बनानी है, मीन्स पत्तों की कुटी बनानी है। तो जब चूंकि महीने ऐसे हैं कि जेठ का महीना है, जून जुलाई का महीना है, और जून में आप जानते हो कितनी भयंकर गर्मी होती है। और उस भयंकर गर्मी में सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो धूप भी अगर हम देखें तो छाहों चाहत छाह, मतलब जो छाया होती है उसको भी छाया की ही आवश्यकता होती है। तो वहाँ पर देखो है क्या कि जब वो एक गांव से गुजर रहे होते हैं तो एक ग्रामीण परिदृश्य दिया जाता है। और ग्रामीण परिदृश्य क्या है कि खैर आज तो आपको उस ग्रामीण परिदृश्य में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आज के अगर आप 10 सालों पहले के गांव की बात करते तो वास्तव में गांव गांव लगता है, क्योंकि आज शहरीकरण हो रहा है। आज क्या हो रहा है? शहरीकरण हो रहा है। और शहरीकरण की अगर बात करें तो लोग सबसे ज़्यादा स्वार्थी होते हैं। शहरीकरण की अगर बात करी जाए तो ये जो शहरीकरण होता है, शहरीकरण में लोगों के अंदर स्वार्थ बहुत ज़्यादा होता है। और अगर हम ग्रामीण अंचल की बात करें तो ग्रामीण अंचल में जो लोग होते हैं ना, वो निस्वार्थ होते हैं। कैसे होते हैं? निस्वार्थ होते हैं। ये एकदम मुझे लगता है मेरे हिसाब से बिल्कुल फिट है। देखो शहर में अगर आप भूखे हो, प्यासे हो, आपको कोई पूछने वाला नहीं है कि आप खाना खाए हैं या नहीं खाए हैं। लेकिन गांव में एक ऐसा माहौल होता है कि जब आप घर से निकलोगे या घर के बाहर बैठे हो, जो भी व्यक्ति निकलेगा वो आपसे पूछ लेगा आपने खाना खाया है और या फिर नहीं खाया। ये एकदम नॉर्मली चीज है और आपके लिए कुछ न कुछ होकर भी सकता है। तो अब जब श्री राम, उनकी पत्नी सीता और अनुज, उनके जो छोटे भाई लक्ष्मण थे, तो गांव का जो परिदृश्य होता है वो क्या होता है? देखो गांव के परिदृश्य को अगर आप देखोगे तो पहले के गांव में ऐसा होता था कि कहीं कोई एक पीपल का वृक्ष होता था, और पीपल का जो वृक्ष होता था वहां पर एक कुआं होता था, और पीपल के वृक्ष के नीचे ही तमाम से लोग एक तरफ बैठे होते थे जो पुरुष होते थे, एक तरफ महिलाएं बैठी हुई होती थी। और उसी पीपल की छाया में, पीपल की जो छाया होती है वो चूंकि बड़ी विशाल होती है, दूर तक फैली हुई होती है, शीतलता प्रदान करता है, ठंडक प्रदान करता है। बच्चे दोपहर में उसकी छाया में बैठते हैं। तमाम लोग अपना गमछा, अपना तहमद बिछाकर सो भी जाते हैं। तमाम लोग वार्ता करते रहते हैं। तो ये जब श्री राम
और उनकी पत्नी जो सीता और उनके जो अनुज जो भाई लक्ष्मण थे, जब वो एक गांव से गुजर रहे थे तो गांव के, अब चूंकि होता क्या है कि गांव से गुजरेंगे, ठीक है, तो भाई गांव के बाहर पीपल का वृक्ष था, वहां पर कुछ लोग बैठे हुए थे और कुछ महिलाएं बैठी हुई थी, बच्चे भी खेल रहे थे। पास ही में एक कुआं था, पास ही में एक कुआं था। तो अब वो बैठ गए वहां पर, लोगों ने उनको रोक लिया क्योंकि वो सब के सब, जैसे पीछे आपने पढ़ा कि वो मोहन मूरत थे, ऐसी उन लोगों की शक्लें थीं, ऐसी मूरत थी, ऐसा रूप था उनका कि सहज रूप में आकर्षण हो जाता। और फिर एक इतने बड़े राजा के घर की बात, जिस राजा के घर में एक चलन चला आया है कि वो लोग अपने प्राणों की आहुति तो भले ही दे सकते थे, लेकिन कभी भी वे अपने वचन को मिथ्या नहीं होने दे सकते थे। उस रघुवंशियों के परिवार की बात थी। तो जब श्री राम और उनकी पत्नी और उनके जो अनुज लक्ष्मण हैं, जब वो कुएं पर आकर बैठे, पीपल की छाया के नीचे आकर बैठे, तो चूंकि जो लक्ष्मण थे वो नीचे बैठ गए और जो श्री राम थे वो, उनको एक ऊंचा स्थान दिया गया, वहां पर बैठ गए। और जो सीता जी थीं वो गांव की जो महिलाएं थीं, गांव की जो स्त्रियां थीं, उनके बीच में जाकर बैठे। ठीक है, ये भारतीय, एक विशेष प्रकार का भारतीय समाज था। तो जब ये विशेष प्रकार का भारतीय समाज था, उसकी परंपराएं थी, उसकी रीतियां थी, तो उन रीतियों में अगर देखें तो हुआ क्या कि उन्होंने अपने धनुष को उतारकर एक स्थान पर रख दिया। उनका जो तूणीर था, तूणीर मतलब है कि वह तरकस जिसमें तीरों को रखा जाता है, उसको भी निकाल कर एक स्थान पर रख दिया। और लक्ष्मण ने भी अपना धनुष रख दिया, अपना तूणीर रख दिया। सीता जी एक जगह पर बैठी हैं। लक्ष्मण ने क्या किया, लक्ष्मण ने पानी निकाला और पानी निकालकर सबसे पहले अपने बड़े भाई जो उनके अग्रज थे श्री राम को दिया। उन्होंने पानी पिया और पानी पीने के बाद में लक्ष्मण ने क्या किया कि एक पट निकाला, कपड़ा छोटा सा, और उस कपड़े को पानी से भिगोया। और पानी से भिगोने के बाद में, जैसे भाई ऐसा महीना था जिस महीने में चलते चलते उनके जो पैर थे उन पैरों में जलन होने लगी, ठीक है, भुभुर ठाणे ऐसा शब्द आपने पढ़ा होगा। वो जो धूल थी वो सूरज की गर्मी की तपिश के कारण इतनी ज्यादा जलने लगी थी कि इन लोगों को चलने में भी दिक्कत होती थी। तो वहां पर जो लक्ष्मण थे अपने भाई के पैरों के ऊपर पानी डालने लगे और उन पैरों की जो धूल थी वो कपड़े से साफ करने लगे, ठीक है। तो वहां पर कहा कि देखो अब क्या है, अब सखियां आपस में बात करती हैं। तो सखियां जब आपस में बात करती हैं, देखो किसी के भी अगर हम सौंदर्य की बात करें तो सौंदर्य कहाँ से शुरुआत होता है। अगर हम प्रेम की बात करें तो प्रेम की शुरुआत ही नेत्रों से होती है। प्रेम की शुरुआत कहाँ से होती है, नेत्रों से। प्रेम की जो शुरुआत है वो नेत्रों से होती है, नैनों से होती है। भाई आप जब किसी को देख लें, उसके एकदम लंबे लंबे से बाल, काले घुंघराले, अंग स्वावलंबित हैं, तो आप एकदम मस्त हो जाते और उसकी खूबसूरती का बखान करने लगते हैं। तो कहा कि शीश जटा, ठीक है, ये चौथा पद है। और इस पद में कहा कि शीश जटा, शीश का मतलब होता है सिर, जटा का मतलब है, देखो बालों को गूंथ कर एक में जब ऊपर नीचे कर लिया जाए, उसको राउंड राउंड घुमा दिया जाए, फिर उसको बांध लिया जाए, उसको बोलते हैं जटा। जैसे आपने तमाम साधुओं को देखा होगा कि जटा रखते हैं। तो कहा कि शीश जटा, सिर पर जटा है, शीश जटा उर बाहु विशाल,
उर का मतलब होता है हृदय, अर्थात राम का जो हृदय है और उनकी जो भुजाएं हैं, उनकी क्या हैं, जो भुजाएं हैं वो विशाल है, उनका हृदय विशाल है और उनकी जो बाहें हैं वो कैसी हैं, वो भी विशाल हैं। कहा कि विलोचन लाल, विलोचन का मतलब नेत्र होता है, विलोचन का मतलब क्या होता है, नेत्र होता है, वो लाल, विलोचन मतलब जो नेत्र हैं वो कैसे हैं, वो लाल हैं। तिरछी सी भौहें, और जो भौहें बनी हैं आंखों के ऊपर, जो भौहों की बनावट है वो भौहों की बनावट बिल्कुल तिरछी थी। तो बात समझ में आई। कहा कि शीश जटा, सिर पर जटा है, उर बाहु विशाल, उर मीन्स हृदय, बाहु मीन्स जो भुजाएं गए वो भी उनमें विशालता है, और फिर विलोचन लाल, मतलब उनके जो नेत्र हैं वो कैसे हैं, लाल हैं। और कहा कि तिरछी सी भौहें, और जो उनकी भौहें बनी हैं, भौहों की जो बनावट है वो कैसी है, तिरछी है। फिर कहा कि तून सरासन बाण धरे, तून का मतलब होता है तूड़ीर, तूड़ीर का मतलब होता है तरकश, तूड़ीर का मतलब क्या होता है, तरकश। तरकस मतलब एक वह यंत्र जिसमें तीर को रखा जाता है, जैसे आपने देखा होगा तमाम मुंह पीछे बांध कर चलते हैं, उसको तून बोलते हैं। उस सरासन का मतलब होता है बाण धरे। तो कहा कि तून सरासन, सरासन बाण धरे, तूड़ीर पास में ही रखा हुआ है और उस तूड़ीर में बाण रखे हुए हैं। तूड़ीर में क्या रखा हुआ है, बाण रखे हुए हैं। तो तूड़ीर में बाण रखे हुए हैं। फिर कहा कि तुलसी बन मार्ग में सुट सो है, तुलसी मतलब तुलसीदास जी जो है, तुलसीदास जी कहते हैं कि वन मार्ग में, मतलब जंगल के पथ पर, वन के मार्ग पर, सुट का मतलब होता है बहुत ही अच्छे प्रकार से, शोभे का मतलब शोभायमान हो रहे हैं, मतलब उनका ऐसा जो रूप बना हुआ है वो काफी ज्यादा आकर्षक है, और इस आकर्षण में एक सहज आकर्षण है, और इस सहज आकर्षण के कारण वो बहुत ही खूबसूरत महसूस होते हैं। तो कहा कि सादर 12 बार सुभाए चितय, तुम त्यों हमरो मन मोहिंगे। तो एक बात याद रखना, जैसे मान लो आपकी शादी हो जाए, नई नई शादी भी, जैसे भी जो लक्ष्मण जी, सीता जी और राम जी जो थे, उनकी जो शादी हुई थी वो शादी बिल्कुल नई ही हुई थी, बहुत ज्यादा दिन शादी के भी नहीं हुए थे। तो अगर आप सपोज कर सकते हो, कल्पना करो कि आपकी नई नई शादी हुई हो, तो पत्नी से कितना ज्यादा लगाव होगा, बहुत लगाव होगा। आप हर पल चाहोगे कि आपकी जो पत्नी है वो आपके सामने रहे, नेत्रों के आगे रहे, और जितना ज्यादा हो सकेगा आप उतना ज्यादा अपनी पत्नी के लिए प्यार दिखाओगे। तो अब सीता जी एक तरफ बैठी हैं सखियों के साथ में, राम जी एक तरफ बैठे हुए हैं पुरुषों की तरफ में। तो आप जानते हो कि भरे भवन में करत हो नैना न हो सो बात, मतलब चाहे लाखों और हजारों की संख्या में लोग बैठे हुए हैं, जो प्रेम करते हैं वो नैनों के द्वारा अपनी बात कर ही लेते हैं। तो सीता जी का जो आकर्षण था राम जी की तरफ था, बार बार राम जी की तरफ देख रही हैं, और राम जी को भी सहज आकर्षण सीता जी की तरफ था, क्योंकि पति पत्नी थे। तो राम जी भी सीता जी को बार बार देख रहे हैं। तो जब राम जी बार बार सीता जी को देख रहे हैं, सीता जी बार बार राम जी को देख रहे हैं, तो दोनों लोग जब आपस में देख रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, थोड़ी देर स्टार्टिंग में, तो जो सखियां हैं वो सीता जी के पास बैठी हैं और उनका भी मन आ गया श्री राम का, उनको देखकर, उनके हृदय विशाल, बाहु विशाल, और उनके रूप को देखकर जो सखियां हैं वो सीता जी से कहती हैं कि सादर मतलब सम्मान सहित, 12 का मतलब होता है बार बार, मूरत ये कहा कि सॉरी
कहा कि सादर 12 बार शुभाया। ये जो बड़ा अच्छा चित्त, हृदय वाले, स्वभाव जिनका बड़ा अच्छा लगता है, चित्तय तुम त्यों, वो तुमको देख रहे हैं, बार बार देख तुमको रहे हैं, लेकिन कहा कि त्यों हमरो मन मोही है, लेकिन लग रहा है कि ये हमारा मन मोह लेंगे, मतलब हमें भी प्यार हो रहा है इनके साथ में, तुम्हें तो है ही है, देख तुम्हें ही रहेंगे। सखियां जो सीता जी के साथ में बैठी वो क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं कि तुमको देख रहे हो बार बार, और चूंकि हम भी अब उनको देख रहे थे, हमारा भी जो आकर्षण है उनकी तरफ हो गया है, तो हमें लग रहा है कि वो तुम्हारे मन मोहने के साथ साथ में हमारा भी मन मोह लेंगे। जैसे तुम किसी से प्यार करो और उसके साथ में उस लड़की की जो सहेली है वो तुमको प्रेम पत्र भेजने लगे कि भाई मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो कहा कि पूछत मतलब पूछती हैं। ग्राम वधू, ग्राम की जो वधुएं हैं, ग्राम की जो बहुएं हैं, शीय सो, शीय मतलब सीता जी से, तो गांव की जो वधुएं हैं, गांव की जो बहुएं हैं, वो सीता जी से पूछ रही हैं, कहो ये बताओ, ये जो सांवरे से हैं, सांवले से हैं, सखी रावरे को है, सखी मतलब है सखी, रावरे मतलब तुम्हारे, ये हैं को, पहले ये बताओ। मतलब ये जो सांवला सा व्यक्ति सामने बैठा है और बार बार तुम्हें देख रहा है, उसके बार बार देखने से मुझे भी उनसे प्रेम हो रहा है, तो एक बात बताओ। सखियां जो है सीता जी से पूछती हैं कि एक बात बताओ, ये जो सांवला सा व्यक्ति है, सांवले से व्यक्ति हैं जो आपको देख रहे हैं, ये तुम्हारे हैं? तो एक भारतीय परंपरा, आप जानते हो कि भारतीय जो परंपरा है, इस रीति में, श्रवाज में, कोई भी जो पत्नी है वो अपने पति का नाम कभी नहीं लेती, ये जानते हो आप, कभी भी पति का नाम नहीं लेती है। तो इसका आप व्याख्या करके आपको लाना है, इसकी व्याख्या